Good morning, students. Welcome now in this class, and I hope you all are healthy and happy. Uh, Good morning, student. Um, we will learn about something special in this class. क्या बोल रही मैं? भूल गई सर. Good morning, student. In this class, we will learn grammar very important topic of grammar, sentences. Yes, about sentences. What is sentence and why we need sentence? So we will learn about sentences. What is sentence? A sentence is a group of words that makes complete sense by itself. That is called sentence. लेकिन हमें सेंटेंस की क्यों जरूरत होती है? आप लोगों को जानना होगा कि सेंटेंस होता क्या है. सेंटेंस मीन्स वही बातें जो हम आपस में एक दूसरे को कन्वे करते हैं. तो सेंटेंस के थ्रू ही तो हम एक दूसरे को अपनी बातें कन्वे करते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सेंटेंसेस. हिंदी में जो हम बातें करते हैं आपस में वो सब क्या है? हमारे सेंटेंसेस है. और इंग्लिश में हम बातें करते हैं तो वो भी हमारे क्या है? सेंटेंसेस हैं. तो सेंटेंस क्या होता है? A sentence is a group of words that makes complete sense by itself is called sentences. जैसे एग्जांपल लेते हैं हम, राम ऑलवेज इन हरी. जैसे राम हमेशा जल्दी में रहता है. कैसे रहता है? जल्दी में रहता है. सेकेंड सेंटेंस है हमारा, द पार्क इज नियर माई हाउस. पार्क मेरे घर के पास में है. ये सब क्या है? हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड्स. और ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे सेंटेंसेस बनाते हैं. लेकिन एक सेंटेंस कैसे बनता है, उसके लिए क्या प्रोसेसिंग होती है, वो भी तो हमें पता होना चाहिए. तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए? जैसे इंग्लिश के अंदर A to Z क्या होते हैं? अल्फाबेट्स. जैसे ABCD को क्या बोलते हैं हम? अल्फाबेट्स या लेटर्स. इन सब की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? इन सब की हेल्प से हम बनाते हैं अ ग्रुप ऑफ. लेटर की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? वर्ड. वर्ड. क्योंकि सेंटेंस को बनाने के लिए किसकी नीड होती है? वर्ड्स की. और वर्ड्स कैसे बनते हैं? अल्फाबेट से. जैसे कि सेट, राम, सेंटेंस, ये सब किससे मिलके बने हैं? हमारे वर्ड से मिलके बने हैं. और इन ग्रुप ऑफ वर्ड्स की हेल्प से हम क्या बनाते हैं? फ्रेज. यस, फ्रेजेस बनती हैं. अब फ्रेजेस क्या होती हैं? एक फ्रेजेस क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है. उसका कोई सेंस होता है लेकिन वो कंप्लीट सेंस हमें नहीं देते हैं. वो क्या होती है? हमारे फ्रेजेस लाइक जैसे इन द बास्केट. इन द बास्केट या इन अ हरी. अब ये दोनों सेंटेंस का मतलब तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं है. इन द बास्केट. बास्केट में क्या? इससे हमें कुछ मैसेज नहीं मिल रहा है. इन अ हरी, जल्दी में. क्या जल्दी में? इसलिए ये हमें मतलब तो है इनका लेकिन पूरा मतलब हमें नहीं पता चल रहा है. तो वो जो हमें कंप्लीट सेंस नहीं देते वो क्या होते हैं? फ्रेजेस. और ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं फिर? ये सारे मिलकर बनाते हैं सेंटेंसेस. क्या बनाते हैं? सेंटेंसेस, जिसके बारे में हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं. अब सेंटेंस की डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस बाय इटसेल्फ इज कॉल्ड सेंटेंसेस. अब इसके कुछ फीचर्स होते हैं वो हम पढ़ेंगे. जैसे फीचर्स ऑफ अ सेंटेंस. एक सेंटेंस को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, क्या क्या उसकी नीड होती है, क्या उसके फीचर्स होते हैं. सबसे पहले क्या होता है? A sentence consists of a group of words that make complete sense. Yes, शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिसका कोई ना कोई अर्थ हो, कोई मीनिंग हो. मीनिंग वर्ड होना चाहिए. और दूसरा क्या होना चाहिए? इट हैज अ वर्ब. यस, एक सेंटेंस तभी बनता है. वैसे कोई भी सेंटेंस विदाउट अ वर्ब इनकम्प्लीट रहता है. हमें एक कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब की जरूरत होती है. तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. देन it begins with the capital letters. ये यहाँ पर it है.
ये हमेशा किससे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। ये याद रखना है, सेंटेंस को स्टार्ट करने से पहले हमेशा कैपिटल लेटर का ही यूज करना चाहिए। फिर होता है कि द वर्ड्स इन अ सेंटेंस आर रिटन इन अ प्रॉपर ऑर्डर। हमेशा एक प्रॉपर ऑर्डर में सेंटेंस होना चाहिए। पहले सब्जेक्ट होना चाहिए, देन वर्ब होना चाहिए, देन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। इस तरह से पूरा एक प्रॉपर ऑर्डर में लिखा हुआ होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? इट हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। यस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है सेंटेंस का। एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक प्रेडिकेट होना चाहिए। अब ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। उसके बाद अ सेंटेंस एंड्स विद ईदर ऑफ अ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क। यस, एक सेंटेंस का जब एंड होता है तो हमें हमेशा या तो उस पर फुल स्टॉप लगेगा या उस पर कोई क्वेश्चन मार्क लगेगा या कोई एक्सक्लेमेशन मार्क लगेगा। ये मार्क्स हमारे डिपेंड करते हैं कि हमारा सेंटेंस का काइंड क्या है। यस, अब अभी इनकी सेंटेंस की अभी तो हम पढ़ रहे हैं कि सेंटेंस क्या है, देन उसके पार्ट्स को पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम इसके काइंड्स। जैसे हम सिंपली बोलते हैं कि हमारा जो फुल स्टॉप है ये हमारे सिंपल सेंटेंसेस में लगता है, जो हमारे असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं। और फिर उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन मार्क है, जो हमारे इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक, जिसमें आप किसी से इंटरोगेट करते हैं। जैसे पुलिस किसी से इंटरोगेट करती है, पूछताछ करती है, क्वेश्चनिंग करती है, तो वहां पर हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ओके, तो इसके लिए हम लगाते हैं जैसे कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या लेकर आए हो। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वहां पर लगता है क्वेश्चन मार्क। देन एक्सक्लेमेशन मार्क, ये कहाँ लगता है? ये सेंटेंस में जब आपको फीलिंग आए लाइक वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल पेंटिंग, ओ शिट, ऐसे सेंटेंस जब हम बोलते हैं तो ये क्या, इसमें कौन सा मार्क्स लगता है? एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो ये पूरे फीचर्स थे हमारे सेंटेंसेस के, ये हमें हमेशा याद रखना है जब हम सेंटेंस मेकिंग करते हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। अब सेंटेंसेस के टू पार्ट्स होते हैं। जैसे अभी हमने उसके फीचर्स में पढ़ा था ना कि हमेशा एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होना चाहिए। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट जो होते हैं वो हमारे सेंटेंस के टू इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब इसमें सब्जेक्ट का क्या रोल होता है? सब्जेक्ट क्या है हमारा? इट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। ये हमें बताता है कि सेंटेंस किसके और क्या कर रहा है, किसके बारे में है। तो जो हमारा डूअर होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है कि काम को कौन कर रहा है, क्या उसको प्राप्त हो रहा है। तो जो स्टार्टिंग में होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मीन्स डूअर। देन हम आ जाते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट क्या होता है? इट इज दैट पार्ट ऑफ अ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, जो हमें सब्जेक्ट के बारे में बताता है कि सब्जेक्ट द्वारा क्या काम किया जा रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग, कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, किसको क्या मैसेज कर रहा है। जैसे राम है, राम क्या कर रहा है? राम इज ईटिंग अ मैंगो। तो राम, हम बताएंगे कि राम क्या कर रहा है? राम मैंगो खा रहा है। तो इसलिए क्या बताता है? ये हमें बताता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है। ओके, जैसे हम देखते हैं, ये एक डायग्राम है, इससे हम समझेंगे कि एवरी कंप्लीट सेंटेंस मस्ट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। एक कंप्लीट सेंटेंस जो होता है उसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों का होना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट क्या होता है? द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस इन इंक्लूड हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। और इसके अंदर क्या होता है? द सब्जेक्ट कंटेन्स अ नाउन और प्रोनाउन। नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। ये नाउन से भी स्टार्ट हो सकता है और शी, ही, इट, इनसे भी स्टार्ट हो सकता है। ही, शी, इट क्या होता है? हमारे प्रोनाउन। इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेडिकेट पर। प्रेडिकेट क्या होता है? द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट और व्हाट द सब्जेक्ट डज। द प्रेडिकेट कंटेन्स अ वर्ब। ये हमेशा याद रखना है, जब भी हम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग करते हैं
तो जो वर्ब के बाद वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, हमारा प्रेडिकेट, और बिफोर द वर्ब जो भी पार्ट होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अभी मैं आपको ये सब बताऊंगी कि किस तरह से हम एक सेंटेंस के अंदर ये फाइंड आउट करेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। ओके, यस, जैसे भी एग्जांपल्स लिए हम, अब इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। फर्स्ट एग्जांपल इज दैट द एक्टर परफॉर्म्ड वेल। हमारा सेंटेंस क्या है, द एक्टर परफॉर्म्ड वेल। एक्टर ने कैसे परफॉर्म किया, वेल। इस सेंटेंस में एक मिस्टेक्स है, वो हम ठीक करेंगे कि यहाँ पर जो द आ रहा है वो कैपिटल नहीं लिखा हुआ है, सो वी विल डू इट करेक्ट। अब देखते हैं हम, द एक्टर परफॉर्म्ड वेल, ये क्या है, हमारा कंप्लीट सेंटेंस है, प्रॉपर वे में लिखा हुआ है। अब हमें इसमें से क्या बताना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, द एक्टर, द एक्टर क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और परफॉर्म्ड वेल से लेकर क्या हो गया ये हमारा प्रेडिकेट। अब हमें कैसे पता चला ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट है, क्योंकि सबसे पहले क्या हुआ था, हमने अभी पढ़ा था कि प्रेडिकेट हमेशा वर्ब लेकर वर्ब होता है, इट कंटेन्स अ वर्ब। तो ये वर्ब होती है ना हमारी परफॉर्म, परफॉर्म हमारी कौन सी वर्ब होती है, एक्शन वर्ब होती है। तो एक्शन वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, आपको देखना है इज एम आर वॉजवर है या कोई एक्शन किया जा रहा है, वो सब हमारी वर्ब होती हैं। तो वर्ब के बाद वाला पार्ट क्या हो गया हमारा, प्रेडिकेट। ऐसे ही एक और सेंटेंस है, देखो, द इंडियन टीम, द इंडियन टीम वॉन द मैच। अब ये द इंडियन टीम क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, और उसके बाद वॉन द मैच, वॉन द मैच क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट, क्योंकि वॉन हमारी क्या होती है, एक्शन वर्ब। तो एक्शन वर्ब है ये हमारी, तो इसलिए इसके बाद वाला पार्ट क्या हो गया, प्रेडिकेट। ओके, तो आपको याद रखना है वर्ब से लेकर जो बाद वाला पार्ट होता है प्रेडिकेट होता है, उसके पहले वाला पार्ट हमारा सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर अगर हम हिंदी में करके देखें, द इंडियन टीम वॉन द मैच, इंडियन टीम ने मैच जीता। किसने मैच जीता, इंडियन टीम ने। तो आपको जैसे अभी बताया था कि सब्जेक्ट अगर कैसे पता चलता है, हु और व्हाट, कि कौन काम कर रहा है, किसने काम किया। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, माय फादर्स बेस्ट फ्रेंड गेव हिम अ प्रेजेंट। अब आप कई बार क्या देखेंगे कि इतना बड़ा हमारा क्या है, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी वर्ब नहीं आई है। वर्ब किसके बाद आई है, फ्रेंड के बाद, गेव। गेव हमारी यही वही है, हमारी मेन वर्ब है, तो इसको क्या कहेंगे, हाँ प्रेडिकेट। इतना आपको पता चल गया कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होते हैं। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, द सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस यूजुअली कम्स बिफोर अ प्रेडिकेट बट देयर आर एक्सेप्शंस। यस, ये मैंने अभी आपको यही तो समझा रही हूँ कि क्या होता है, सब्जेक्ट हमेशा स्टार्टिंग में आता है, प्रेडिकेट के हमेशा स्टार्टिंग में आता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है जो हमें पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो जाती है। अब वो एक्सेप्शंस क्या होते हैं वो हम इसमें देखेंगे। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, इन दैट जंगल, इन दैट जंगल लिव्ड अ लायन। ये कंप्लीट सेंटेंस है, ये मैंने गैप देकर इसलिए लिखा है ताकि आपको थोड़ा समझ में इजीली आए। तो ये इन दैट जंगल लिव्ड क्या हो गया हमारा, जंगल में रहता है। अरे कौन रहता है, हमें नहीं पता चल रहा कौन रहता है, क्योंकि इन दैट जंगल तो क्या है हमारा, लाइक अ ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, प्रेडिकेट। और लॉयन ये क्या है, एक शेर। अब हम अगर इसकी हिंदी करेंगे तो कैसे करेंगे, एक शेर जंगल में रहता है। तो एक शेर को हम पहले बोल रहे हैं ना, इसलिए यहाँ पर ये क्या है हमारा सब्जेक्ट। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ही सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आए।
अभी मैंने जैसे बोला कुछ एक्सेप्शन है जहां पर आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बाद भी आता है, और वहां पर आपको इस सेंटेंस को पढ़कर देखना है कि वो किस तरह से बोला जा रहा है। यहाँ पर जैसे आप बोल रहे हो कि जंगल का लॉयन आप पहले बोल रहे हो, जैसे एक शेर जंगल में रहता था, इस तरह से। एक और सेंटेंस देखो आप, एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट द प्रिंसेस। ये मैंने थोड़ा अलग इसलिए करके लिखा था कि इजी वे में समझ में आए। अब इसको देखो, एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम सेट, ये हमें पोजीशंस बता रहा है कि एक रूम के एक कॉर्नर में बैठा हुआ है। अरे इससे हमें पता ही नहीं चल रहा कौन बैठा हुआ है। द प्रिंसेस, बाद में चल रहा है कि द प्रिंसेस, प्रिंसेस कहाँ पर बैठी हुई है, एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। तो प्रिंसेस पहले लिखा बोलने में आ रहा है, तो इसलिए हमारा प्रिंसेस क्या है, हमारा सब्जेक्ट। और एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम हमारा क्या है, प्रेडिकेट। इसी तरह से कुछ हमारे सेंटेंसेस के काइंड्स होते हैं, उनके अंदर हमें याद रखना होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट की पोजीशन क्या होती है। इसी में हम पढ़ेंगे, जैसे इन इंपैरेटिव सेंटेंसेस द सब्जेक्ट नॉट मेंशन्ड बट इम्प्लाइड। अब आपको पता है हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस ये काइंड्स अभी आ रहे हैं, हमें सिंपली पता होना चाहिए इंपैरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, जिन सेंटेंसेस में कमांड, रिक्वेस्ट दी जाती है, इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, वो हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। बाकी आगे में हम इसको एलबोरेट कर कर पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट हमें पता होना चाहिए कि इंपैरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट किया जाता है, वो एडवाइस, सजेशन दिया जाता है, वो हमारे इंपैरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। इनके अंदर क्या होता है, जस्ट हम बोलते हैं, जैसे टीचर्स बोलती है ना आपको, सिट डाउन, स्टैंड अप, गो देयर, डोंट प्ले विद दिस। तो ये सब क्या है, हमारे कमांड्स। आप बोलते हो प्लीज गिव मी अ बुक, ये हमारी रिक्वेस्ट है। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होता है, हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ सब्जेक्ट हमें सेल्फ मेंशन करना होता है, जैसे गो देयर। अब हमें यहाँ क्या पता, गो देयर कौन जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ गो देयर, यहाँ पर हमारा कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिखा हुआ है। तो जहां पर अगर सब्जेक्ट नहीं होता है वहां आप सेल्फ मेंशन कर सकते हो यू। यू को आप अपना सब्जेक्ट बना सकते हो। ओके, जैसे हैव 2 कैप्सूल्स डेली, आपको 2 कैप्सूल्स रोज लेने चाहिए। यहाँ पर भी आप यू को अपना सब्जेक्ट बना सकते हो। इंपैरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता है, वहां पर आप सेल्फ यू लिखकर अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हो। ओके, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने यहाँ पर ये समझाया हुआ है, जैसे वहां हमने लिखा था यू गो देयर, तो हम यहाँ लगा के लिख सकते हैं यू गो देयर। दूसरा वाला सेंटेंस था यू हैव 2 कैप्सूल्स डेली, तो यहाँ पर हमने यू को क्या बना दिया, सब्जेक्ट बना दिया। ओके, इसके बाद कुछ एक्सरसाइजेस हैं जिसमें हमें पता होना चाहिए, जैसे कुछ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसको जो WHO से शुरू होते हैं, आपके हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, तो वहां पर सब्जेक्ट की भी पोजीशन चेंज हो जाती है। जैसे कैसे, व्हाट आर यू डूइंग। अब तुम तो क्या देखते हो कि मैम ने सिखाया है, सब्जेक्ट फर्स्ट नंबर पे आता है तो हम इसको ही सब्जेक्ट कर देंगे। नो, ऐसा नहीं होता है। हमें इसको समझने के लिए क्या लिखेंगे, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। अगर हम इसकी हिंदी करेंगे तो क्या होगा, तुम क्या कर रहे हो। तो सबसे पहले क्या प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तुम। तो तुम की इंग्लिश क्या होती है, यू। तो यू क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट, और बाकी का जो पार्ट है हमारा, जस्ट लाइक डूइंग, व्हाट आर, ये सब क्या है, हमारे प्रेडिकेट। ओके, इसी तरह से हैव यू बीन टू द मार्केट, क्या तुम मार्केट गए थे, हैव यू बीन टू द मार्केट। तो यहां पर भी तुम ही आ रहा है, तो यहां पर भी यू क्या है, हमारा सब्जेक्ट, और बाकी का पार्ट क्या है, प्रेडिकेट। तो ऐसे ही अब हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी इसी तरह से होता है कि पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे, देन फिर हमें पता चलता है सब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है। जैसे हम बोल सकते हैं हाउ ब्यूटीफुल शी इज, हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है। तो पहले मैंने क्या बोला, वह, कौन है सुंदर, वह निकल कर आ रहा है ना, हु और व्हाट, तो इसलिए यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या है, शी।
तो शी क्या है हमारा सब्जेक्ट और बाकी का रेस्ट पार्ट क्या है हमारा प्रेडिकेट। इसी तरह से दूसरा है व्हाट ए गुड बॉय जॉन इज। यहां तो देखो नेम भी लिखा हुआ है प्रॉपर नाउन के अंदर जॉन, तो जॉन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट कि जॉन कितना अच्छा लड़का है। कौन है अच्छा लड़का? जॉन है, तो जॉन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट हो गया। इसी तरह से हम आगे पढ़ेंगे। ये पूरी एक्सरसाइज है हमारी एक्सक्लेमेटरी और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की, जिसमें आप क्या करेंगे, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो ऐसे ही तो बोलती है टीचर, तो तुमको हम पहले पोजीशन में लेकर आते हैं, जैसे यू आर डूइंग व्हाट, तुम क्या कर रहे हो, तो इसलिए हम यहाँ पर यू को ही सब्जेक्ट रखते हैं। इसी तरह से एक्सक्लेमेटरी में है हाउ ब्यूटीफुल शी इज, वह कितनी सुंदर है, तो यहाँ पर शी इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर भी शी क्या है हमारा सब्जेक्ट है। इसी तरह से एक और सेंटेंस हमने पढ़ा था व्हाट अ गुड बॉय जॉन इज, कि जॉन कितना अच्छा लड़का है, हिंदी में करा जॉन कितना अच्छा लड़का है, तो जॉन इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा। तो बाकी हम इससे रिलेटेबल एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि हमें पता चलना चाहिए कि हमें कितना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आया है। तो एक्सरसाइज करेंगे। यस, ये हमारी एक्सरसाइजेस है, ये आपके लिए टास्क है, आप सेल्फ करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। आप इन क्वेश्चंस को एक बार सेल्फ करना, वैसे तो हम इनको सोल्व करेंगे, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल तब होता है जब हम उसको सेल्फ करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है माही बैटिंग, माही इज बैटिंग, यहाँ अपोस्ट्रोफी मिसप्रिंट है। माही इज बैटिंग वाज फ्लॉलेस इन द फाइनल मैच, माही की बैटिंग कैसी है, बिल्कुल फ्लॉलेस, बहुत अच्छे से खेल रहा है। तो यहाँ पर माहीज बैटिंग क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, क्योंकि वॉज क्या होती है हमारी वर्ब, वॉज कौन सी वर्ब होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है। मैंने अभी बोला था कि कोई भी मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब दोनों में से कोई भी हो सकता है, उसके बाद वाला पार्ट क्या होता है हमारा प्रेडिकेट, और उससे पहले का पार्ट क्या होगा हमारा सब्जेक्ट। तो यहाँ पर माहीज बैटिंग क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, बाकी का पार्ट क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस क्या है हमारा, मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका आर कवर्ड विद जंगल, यहाँ पर अपनी दोनों है, आर हमारी हेल्पिंग वर्ब है और कवर्ड हमारा क्या है मेन वर्ब। तो ये तो इजी गोइंग आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि मोस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, बाकी का रेस्ट पार्ट क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। Then third sentence, more national parks are necessary for saving the wildlife. अब यहाँ पर देखो more national parks, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, क्योंकि इस पार्क्स के बाद क्या दिया हुआ है आर, आर मैंने अभी बोला वर्ब के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है हमारा प्रेडिकेट, तो आर के बाद हमारा पूरा सेंटेंस क्या हो गया प्रेडिकेट। उसके बाद है हैव अ मेडिसिन रेगुलरली, ये किस टाइप का सेंटेंस है अभी मैंने समझाया था शायद, क्या है ये हमारा इंपैरेटिव सेंटेंसेस, जहां पर आपको क्या नहीं दिया जाएगा, आपको सब्जेक्ट नहीं दिया जाएगा कि कौन लेगा मेडिसिन किसको पता, तो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे यू, और बाकी का पूरा पार्ट क्या है हमारा प्रेडिकेट। ओके, सेकंड क्वेश्चन है हाउ ब्यूटीफुल द फ्रॉक इज, फ्रॉक कितनी सुंदर है, अब ये हमारा कौन सा है एक्सक्लेमेटरी है, एक्सक्लेमेशन मार्क भी दिया हुआ है, तो यहाँ द फ्रॉक क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, बाकी का रेस्ट पार्ट क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। इसी तरह से हैव यू सीन मनीषा, ये कौन सा सेंटेंस है इंटरोगेटिव, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है मनीषा आपका सब्जेक्ट है, और हैव यू सीन क्या हो गया, क्या नहीं सॉरी हैव यू सीन मनीषा, तुमने मनीषा को देखा, तो यहां पर मनीषा क्या है आपका सब्जेक्ट। फिर है नो सब्जेक्ट हमारा है यू। ओके, इसमें थोड़ी गड़बड़ होगी, बाकी का पूरा पार्ट हमारा प्रेडिकेट है। लास्ट है हमारा स्टॉप द म्यूजिक एट वंस, ये भी आप किसी को ऑर्डर दे रही हो, इंपैरेटिव सेंटेंस है, तो
तो यहाँ पर भी ये पूरा पार्ट क्या है आपका प्रेडिकेट, और यहाँ पर आप क्या लगा सकते हो, यू आप अपने आप इंप्लाइड कर सकते हो सब्जेक्ट। बाकी के अब हमारे बच गए क्या, सेंटेंसेस के काइंड्स, तो वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे इस, ठीक है। बाकी इसमें हमने सेंटेंस की डेफिनेशन और सेंटेंस के पार्ट पढ़े थे, अब रह गए हमारे सेंटेंस के काइंड, वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके।